क्या आपके बच्चे को स्पेलिंग्स याद रखने में दिक्कत हो रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर राहुल सावंत। मैं स्टूडेंट माइंड पावर कोच हूं। पिछले 5 सालों से मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प की है, उनके लो और एवरेज परफॉर्मेंस को हाई परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया है। तो जब हम बात कर रहे हैं स्पेलिंग्स की, क्या अच्छे स्पेलर्स उन स्टूडेंट्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जिन स्टूडेंट्स को स्पेलिंग्स में दिक्कत हो रही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जब हम स्पेलिंग्स की बात करते हैं, इट इज़ मोर टू डू विद द सिंटेक्स ऑफ योर थॉट्स। कैडली एक इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज कैसे करता है, उसे स्टोर कैसे करता है और उसे रिट्रीव कैसे करता है। अगर ये चीज़ें बच्चा कंसिस्टेंटली कर रहा है तो वो स्पेलिंग्स में अच्छा हो जाएगा। स्पेलिंग्स याद रखने में उसे आसानी होगी, ईजिली वो याद रख पाएगा। तो यदि आपका बच्चा स्पेलिंग्स को ठीक तरीके से याद नहीं रख पा रहा, इसका मतलब वो वर्ड्स को अच्छी तरीके से खुद के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो स्पेलिंग्स को याद रखने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? डेफिनेटली वो काइनेस्थेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी वर्ड में फीलिंग क्रिएट नहीं कर पाता वर्ड। तो क्या वो ऑडिटरी है? नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स बच्चे जो हैं वो सिमिलर साउंड करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स रहते हैं स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में। तो फिर आइडियली स्पेलिंग्स क्या है? स्पेलिंग्स एक विजुअल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, और जिस हिसाब से ये कैरेक्टर्स का सिंटेक्स सीक्वेंस दिमाग में स्टोर होता है, उस हिसाब से बच्चा अच्छी तरीके से स्पेलिंग्स को लर्न कर पाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है स्पेलिंग्स को याद रखने का? सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी स्पेलिंग को याद रखने का, वो है चंकिंग। चंक का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में स्पेलिंग्स को डिवाइड करना है और उसे विजुअली रिप्रेजेंट करना है ब्रेन में। तो अगर इस तरीके से याद रखने को आप बच्चे को हेल्प कर पाए तो आप देखेंगे थोड़े ही समय में बच्चा बहुत आसानी से स्पेलिंग्स को याद रखेगा और बहुत अच्छी तरह याद रखेगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड लेते हैं, अलबकर। तो अगर इस वर्ड को बच्चे को याद रखना है तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा इस स्पेलिंग को रटना शुरू कर देगा, ALBUQUERQUE। वो कंसिस्टेंटली रिपीटेटिवली ये वर्ड्स, वो साउंड क्रिएट करने की कोशिश करेगा और साउंड से चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेगा। और साइकोलॉजिकल रिसर्च कहता है कि हमारी मेमोरी जो है वो बहुत वीक रहती है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन साउंड से लेते हैं। तो आइडियली स्पेलिंग्स को याद रखने के लिए हमें विजुअल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। तो इस वर्ड को जो अलबकर है उसे आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है? चंक्स में। जैसे मैंने कहा, चंकिंग करनी है उसकी। ALBU ये पहला चंक हो गया, तो आपको बच्चे को बोलना है ALBU। देख लेना जो पहला चंक है उन 4 लेटर्स का। देख लिया उसने? ओके, वेरी गुड। अब बच्चे को कहना कि आप ज़रा थोड़ा ऊपर देखो। ओके, ऊपर की तरफ, टॉप, थोड़ा ऊपर देख के ALBU क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस, ही विल से ALBU दिखाई दे रहा है। वापस उसको आइज क्लोज करने को बोलिए। क्लोज करने के बाद वापस एक बार उसको देखने को बोलिए ALBU, तो वो कंफर्म करेगा, यस आई कैन सी ALBU, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट चंक, QUER, उसको देखने को बोलिए वर्ड फर्स्ट, QUER। ओके, अगेन ऊपर देखकर थोड़ा विजुअली उसको देखने को, रिप्रेजेंट करने को बोलिए इन द माइंड्स आई। विजुअली ट्राई करने को बोलिए, वो दिख रहा है क्या उसे, वो लेटर्स QUER, वो कंफर्म करेगा। देन अगेन टेल हिम टू क्लोज द आईज एंड चेक वेदर ही इज एबल टू सी दोज 4 लेटर्स QUER। अगर नहीं हो रहा है तो वापस आंखें खोल के थोड़ा ऊपर देख के QUER देखने को बोलिए, वापस आंखें बंद करके QUER देखने को बोलिए। जब तक ये वो कंफर्म नहीं कर रहा कि उसको दिख रहा है आंखें बंद करके भी, तब तक ये रिपीट करना है आपको। ठीक है, QUER एक बार देखने लग गया उसको, ओके, आंखें बंद करके, देन टेल हिम टू ओपन हिज आइज। लास्ट का चंक लेना है QUE। अगेन थोड़ा ऊपर देख के QUE देखने को बोलिए, विजुअली उसको दिख रहा है, यस। माइंड्स आई, क्लोज द आइज एंड ट्राई टू सी द लेटर्स QUE। ओके, वेरी गुड। अब पूरे चंक को वापस रिपीट करने को बोलिए, तीनों चंक्स को आंखें बंद करके देखने को बोलिए, पहले दिख रहा है क्या। पहला फर्स्ट चंक क्या है, उसको दिखेगा ALBU, वेरी गुड। द नेक्स्ट चंक इज QUER, एक्सेलेंट। द नेक्स्ट चंक इज QUE। अब आंखें खोल करके उसे इन द माइंड्स आई देखने को बोलिए,
विजुअली उससे कंफर्म कीजिए उसको दिख रहा है क्या वर्ड। इस तरीके से बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर स्पेलिंग को बच्चा याद रख लेगा। इतना ही नहीं, अगर आप बच्चे को इस स्पेलिंग को उल्टा भी पूछेंगे तो बच्चा उल्टा भी आपको ये स्पेलिंग बताएगा। अगर ये मेथड आप कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं, करेक्टली यूज़ करते हैं बच्चे के साथ, तो थोड़े ही समय में आप देखेंगे आपका बच्चा बहुत आसानी से स्पेलिंग्स को बहुत इजीली लर्न कर रहा है, उसे रिट्रीव भी कर रहा है। इतना ही नहीं, आगे जाकर वो स्पेलिंग्स को उल्टा भी आपको बताना शुरू कर देगा, जो अपने आप में एक अमेजिंग फीट है बच्चे के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक इसे पहुँचाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपके बच्चे के रिलेटेड आपको मिलते रहें। बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें मेरे नए वीडियोज़ के। थैंक यू।